एनी डाउट? 9 10 कोई इसके अलावा, 9 और 10 के अलावा कुछ? सर 13 के अंदर कोई नहीं है इसके अलावा। ठीक है, 9 से शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन? राइट एंगल ट्रायंगल है, चलो देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए। ओके, तो ए पे अपना राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है। और क्या दे रखा है? ये 90 डिग्री है। ए डी दे रखा है पी के इक्वल, बी सी दे रखा है ए के, ये पूरा है ए के इक्वल। ए डी है पी के इक्वल, सी ए दे रखा है हमें बी के इक्वल, ए बी दे रखा है सी के इक्वल ऑफ कोर्स। तो पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रूव करना है। कैसे करेंगे भाई? कैसे करा निखिल, बताओ। निखिल, यस सर। कैसे किया बता ना। सर नहीं हुआ ये वाला भी। तूने तो सिर्फ 10th बोला है डाउट में। सर मैं 9 भी लिखने वाला था लेकिन किसी और ने लिख दिया पहले। अच्छा चलो देखते हैं। तो भाई अब ए स्क्वायर तो इक्वल है हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। इसको ले लेते हैं एक्स, बी डी को, डी सी को ले लेंगे मतलब ए माइनस एक्स। ओके, तो हमने बी डी को ले लिया है एक्स, तो सी डी हो गया हमारा ए माइनस एक्स। तो अब ये तो था इन ट्रायंगल ए बी सी। अब छोटे वाले ट्रायंगल्स में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? सी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए सी डी वी हैव बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया हमारा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो ये कितना बन गया? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर ही है। एक्स स्क्वायर हो गया हमारा सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2x, पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2x किसके इक्वल आ गया? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ठीक है, यस सर। अच्छा अब क्या करें? x की वैल्यू डाल दें अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या स्क्वायर कर लें पहले? फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? ए की पावर 4 सी की पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की पावर 4 सी की पावर 4 बी की पावर 4
2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ भाई, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है? 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। तो ये कितना बन गया? 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये कितना बन गया भाई? बोलो बोलो। 2a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर। तो माइनस 4a स्क्वायर पी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? पावर 4 सी की पावर 4 बी की पावर 4 4a स्क्वायर सी स्क्वायर 2a स्क्वायर सी इधर जाएगा तो माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। यस तो सर। ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है। दिपांशु भी आ गया है क्लास में। ओके, तो ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये तो अभी किसी का नहीं बन रहा है स्क्वायर, तो इसके साथ क्या करा जाए? हमें करना क्या है? प्रूव, इनमें से कुछ प्रूव करना है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू ए माइनस एक्स। क्या करेंगे इसके बाद? तो देखो, सबसे पहले हमने क्या करा? सबसे पहले हमने छोटे ट्रायंगल्स लिए, ए बी डी को सिमिलर ले लिया बड़े वाले सीबीए से, कल हमने प्रूव करा था लास्ट क्लास में। तो इससे ये 3 रेशोज इक्वल आई। ठीक है, तो इससे हमने कौन से वाला लेना है? जिसमें स्क्वायर वाला है, बाकी छोड़ देने हैं। ठीक है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली सेकंड वाले में भी हमें सिर्फ स्क्वायर वाला लेना है। सेकंड वाले में कौन सा लेंगे हम? यहाँ पे ले लेंगे हम स्क्वायर वाला। कौन सा बन रहा है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, सेकंड वाले में कौन सा लेंगे हम? यहीं पे लिख देते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए माइनस एक्स। ओके, सी स्क्वायर आ गया था ए एक्स के इक्वल, बी स्क्वायर आ गया ए इंटू ए माइनस एक्स के इक्वल। और अब थर्ड वाले में भी स्क्वायर वाली टर्म लेंगे। कौन सी है स्क्वायर वाली टर्म? पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू ए माइनस एक्स। ओके, तो अब हमें ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब हटा दो। तो ये बचा हमारा 1/b स्क्वायर निकाल लिया हमने, और 1/b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लिया, जो कि दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, समझ आया सबको? गिव मी अ थम्स अप अगर समझ आ गया तो। नहीं आया तो बोलो, फिर से समझाऊं? सर आ गया। दीपांशु नहीं आया सर। कहाँ से नहीं आया? बोल। सर वो थर्ड। इसके बाद से? यस सर। तो ये हमने स्क्वायर वाला रिलेशन लिख लिया है थर्ड वाले थर्ड ट्रायंगल के पेयर में भी। तो बस उसके बाद मैंने 1/p स्क्वायर की वैल्यू लिखी, और इधर 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर की वैल्यूज लिखी। इनको सॉल्व करा तो ये दोनों इक्वल आ गया, तो अपना ये वाला ऑप्शन बन गया।
कौन सा बन गया? 1/p² इक्वल टू 1/b² प्लस 1/c²। ठीक है, समझ गए? ठीक है भाई, नोट कर लिया सबने? सर लास्ट का दिखा दो सर एक बार। अच्छा क्वेश्चन था। हेलो चिराग, कहाँ गायब हो जाते हो यार तुम? गुड इवनिंग चिराग। हे सर, हे चिराग, कहाँ थे तुम पिछली कुछ क्लासेस से? पहले आए फिर गायब हो गए तुम। अरे स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस तो चलती रहेगी। ठीक है, चलें आगे। कर लिया सबने नोट? क्रिश? यस सर। यस सर कर लिया। चलो चलो फिर आगे चलें। अगला क्या डाउट है अपना? 11th क्वेश्चन। The ratio of corresponding sides of two similar triangles is this. Their corresponding areas, oh heights. अरे ये तो आसान है ना, ये किसका डाउट है रे? वैसे ये हमने आज पढ़ना था इसके बारे में। सर 10th डाउट है सर। 10th? 10th कहाँ से आ गया? 9th और 11th की बात हुई थी। सर मैंने 9th और 10th लिखा है सर। अच्छा 9 10th लिखा, सॉरी। ठीक है, XY is parallel to AC। ठीक है भाई, 10th और 11th अभी छोड़ो। अभी आज जो थ्योरी पढ़ानी है मेरे को, उस थ्योरी के बाद तुम 10th और 11th क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है? ठीक है क्रिश, निखिल? ओके। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट है इस पेज पे? जल्दी बताओ क्रिश। 15 16 17 लाइन से? अरे चलो देखने दो। AD is to DC, ओके, ये अभी मैंने थ्योरी नहीं कराई 15th वाले की। ट्रीज पैरेलल, इसकी भी थ्योरी नहीं कराई। ओके, इसकी भी थ्योरी नहीं कराई। ठीक है, चिल करो, कोई बात नहीं। 15 16 17 थ्योरी पढ़ते हैं आगे की, इसके बाद तुम कर पाओगे। ठीक है? ओके सर। चलो भाई, सिमिलर ट्रायंगल्स कर रहे थे, अब थोड़ा उसके बेसिस पे रिजल्ट आएंगे अब हमारे। तो पहला रिजल्ट क्या है? पहली थ्योरम जो हम रिजल्ट्स के बेसिस पे देख रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स से, कि एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स जो है ना, अब जैसे अगर दो दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, अगर ABC और DEF इधर अगर सिमिलर हैं, तो इनका जो एरिया है ना, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF किसके इक्वल हो जाएगा? AB² अपॉन DE², BC² अपॉन EF², CA² अपॉन FD²। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना कि सिमिलर होता है तो क्या होता है? AB/DE इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF। ठीक है, ये पढ़ा था। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स होता है, अगर वो सिमिलर है, हम सिमिलर की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो वो इस रेशियो के स्क्वायर्स के इक्वल होता है। ठीक है, थ्योरम समझ में आई क्या बोल रही है? गिव मी थम्स अप जल्दी से। यस सर। ओके, मुस्कान, दीपांशु, गौरव, चिराग। ठीक है, फटाफट से फिर इसको प्रूव कर दो जरा, जल्दी से प्रूव कर दो। 2 मिनट में कंस्ट्रक्शन तुम्हें बता दी गई है कि क्या करनी पड़ेगी प्रूव करने के लिए। हो जाओ शुरू, यू हैव 3 मिनट्स।
चैट में लिख देना डन अगर हो जाए तो। अरे ऑलरेडी किसी का डन आ गया। वाह मुस्कान, कर रखा है क्या तुमने ये? Yes, sir. अभी फटाफट से एकदम डन डन डन। Screenshot लिया है. स्क्रीनशॉट लिया है? Yes, sir. अरे अभी तो प्रूव करके दिखाना है ना, प्रूव करो तुम। नोट नहीं करना है इसको, आगे का प्रूफ करना है तुम्हें। Okay, sir. ठीक है, चलो हो जाओ शुरू। तो जब प्रूव हो जाए तो डन लिख देना है यहाँ पे। एक बार ले 3-4 मिनट ले लो। हो गया? किसी का नहीं हुआ? No, sir. चलो देखो फिर जल्दी से। तो जो रेशो निकालनी है उसको निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो गया? हाफ इंटू बीसी इंटू एल, है ना? और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ कितना हो गया? हाफ इंटू ईएफ इंटू डीएम। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये कितना हो गया भाई? हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, तो बीसी अपॉन ईएफ इंटू एल अपॉन डीएम। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? हो गया क्रिश? यस सर। शाबाश। और किसी का हुआ? नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आगे इतना समझ में आ गया ना सबको? लेकिन इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? बोलो, आया ना? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अरे तेरे से थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, तेरा तो हो गया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए एल अपॉन डी एम। ओके, नाउ in triangle ABL and DEM, in triangle ABL and triangle DEM, okay, angle B is equal to angle E. Why? Because triangle ABC is similar to triangle DEF. Also, angle ALB is equal to angle DME equal to 90 degree. तो यहां से क्या आ गया भाई? ट्रायंगल ABL is similar to triangle DEM. तो इससे मैं बोल सकता हूं कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BL अपॉन सॉरी
AL अपॉन DM, AL अपॉन DM, इसको इक्वेशन 2 दे दो। नाउ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल्सो AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू CA अपॉन FD, इसको 3 दे दो। तो AB अपॉन DE AL अपॉन DM के इक्वल है फ्रॉम 2 and 3। AB अपॉन DE BC अपॉन EF के भी इक्वल है, तो BC अपॉन EF किसके इक्वल आ गया? AL अपॉन DM के, इसको 4 दे दो। अब 1 में AL अपॉन DM की जगह BC अपॉन EF डाल दो, तो सो फ्रॉम 1 and 4 क्या बन गया अपना? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल हो गया? BC अपॉन EF के स्क्वायर के। नाउ BC अपॉन EF किसके इक्वल है? AB अपॉन DE के। ऑल्सो ये किसके इक्वल है? CA अपॉन FD के। Hence proved। ठीक है, समझ आ गया सबको? गिव मी अ थम्स अप। यस, निखिल, गौरव, मुस्कान, समझ आ गया? मुस्कान, व्हाट अबाउट यू? ओके, चिराग, यू गॉट इट? जल्दी नोट कर लो। गिव मी अ थम्स अप जब नोट हो जाए। बाकी लोग दीपांशु नोट कर लिया, क्रिश, दीपांशु, गौरव, चिराग नोट कर लिया। 1 minute। चिराग छाप लिया? ओके, दीपांशु जल्दी नोट कर भाई। हो गया? यस सर। चलो फिर आगे चलें। हाँ भाई, तो इसी की एक कॉरोलरी है कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स। तो ये देखो यार, अब इसमें किसके इक्वल प्रूव करना है? AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर। अब इसी सेम क्वेश्चन में अगर हम देखो, यहां तक तो एकदम सही, ठीक है, लेकिन जब हम 1 और 4 से बात कर रहे थे तो हमने क्या करा था? AL अपॉन DM की जगह BC अपॉन EF डाल दिया था। अगर हम BC अपॉन EF की जगह AL अपॉन DM डाल देते तो वो AL अपॉन DM का स्क्वायर बन जाता है कि नहीं? बताओ, समझे? सर क्या निखिल यार, तू चैट में लिख दिया कर यार, तेरी यार आवाज ऐसे आती है स्लो मोशन में एकदम। चिराग, गौरव, दीपांशु, कृष, समझ आया बेटा? यस सर। ओके, चलो फिर।
तो आगे चलें या इसको करके देखोगे पहले? इसको करके देखने का तो क्या ही पॉइंट है, सेम ही चीज है। ये करके देखो, चलो। तो अब तुम्हें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज आल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। सबसे पहले हमने क्या प्रूव करा, ये कि रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है। फिर ऑल्टीट्यूड आए, अब मीडियन आए। ये करके दिखाओ जल्दी से। कैसे कर रहे हो? सर वैसे ही होगा। होगा तो वैसे वैसे ही। नो आइडिया मोहित, आई हैव नो आइडिया। तुम्हारी ये फर्स्ट क्लास है क्या? मोहित कौन है, कहाँ चला गया? नहीं निखिल, ऑल्टीट्यूड नहीं कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है यार। अगर तुम ए बी पी, अगर तुम ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल डी ई क्यू को सिमिलर प्रूव कर दो, तो हमारे पास रेशियो एक ऐसी आ जाएगी कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए पी बाई डी क्यू। अगर ये सिमिलर हो गए तो इसके स्क्वायर के तो इक्वल होता ही है ऑलरेडी, तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसके स्क्वायर के इक्वल भी हो गया। तो इन दोनों को सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, ये सोचो। कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे? क्योंकि सर पता ये एंगल तो इक्वल हैं। रुक जा क्रिश, 2 मिनट और रुक। ये एंगल तो इक्वल है क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। बाकी कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा? सोचो सब लोग, सोचो सोचो सोचो। हाँ भाई, सोचा किसी ने? नहीं सोच पा रहे? चलो देखो। सो नाउ ट्रायंगल एबीसी जो है किसके सिमिलर है? ट्रायंगल डीईएफ के। ट्रायंगल एबीसी है सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ के। तो इसका मतलब
ए बी अपॉन डीई किसके इक्वल हो गया भाई? बीसी अपॉन ईएफ के। ठीक है। अरे निखिल नहीं करना यार ऑल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट, मीडियंस की बात कर रहे हैं यार, फालतू में तू स्टेप बड़े कर रहा है। ये देख तू, ए बी अपॉन डी हो गया बीसी अपॉन ई एफ के। अब बीसी को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ बीपी। वाई? बिकॉज एपी इज द मीडियन। और ई एफ को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ई क्यू। टू और टू कट गया। नाउ इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल डी ई क्यू, ए बी अपॉन डी ई is equal to BP upon EQ and angle B is equal to angle E। तो यहां से हो गया therefore triangle ABP is similar to triangle DEQ। कौन सा क्राइटेरिया? SAS। ओके, तो अब जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो therefore AB upon DE is equal to AP upon DQ। Also we know that area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB by DE का whole square। Now AB by DE is equal to AP by DQ, so this is AP by DQ square। Okay, everyone understood this? समझ आया सबको? अरे हाँ या ना बोलो। निखिल अब देखा तूने, क्या फालतू में इतना लंबा जा रहा था तू? दीपांशु, क्रिश, समझ आया? क्रिश तूने ऐसे ही करा है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया लड़के, नोट कर लो सब लोग, फिर आगे चलें। गिव मी अ थम्स अप नोट होते ही। बाकी लोग, चिराग नोट कर लिया, गौरव, दीपांशु, चिराग, गौरव, दीपांशु, चिराग, दीपांशु, दीपांशु, दीपांशु नोट हो गया? 1 minute। ऑफ कोर्स। 1 मिनट मांगे बिना थोड़ी ना चैन पड़ता तेरे को। डन सर। ठीक है, तो अब एक काम करो, अब प्रूव करो कि वो एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर्स की रेशियो के भी इक्वल है। चलो शाबाश, जल्दी से। ऑल्टीट्यूड कर, साइड कर दिया, ऑल्टीट्यूड कर दिया, मीडियन कर दिया, अब आ गया एंगल बाइसेक्टर। फटाफट करो, ये तो और आसान है।
हाँ भाई हो गया। सर हो गया सर, बस लिखना रह रहा है। वो तो तेरा पिछले साल से ही लिखना रह जाता है बस, वो तो जाता है। निखिल हुआ? ओके गुड। दीपांशु, गौरव, चिराग क्या चल रहा है? नहीं हो रहा? हो गया चिराग? वेरी गुड। दीपांशु थोड़ा जल्दी करो यार। गौरव, व्हाट अबाउट यू? हो गया दीपांशु, शाबाश। क्रिश, निखिल सर हो हुआ गया। अब तक? हो गया क्रिश? यस सर। निखिल? ओके गौरव, नहीं हुआ गया? देखो सिंपल ही है ना। तो एंगल बी ए सी इक्वल है किसके? एंगल ई डी एफ के, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो ए एक्स सिंस बाइसेक्टर है तो देयरफॉर एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल ई डी एक्स। यही करा सब लोगों ने? बोलो। यस सर। ये दोनों पे एक्स क्यों लगा हुआ है यार? सर वाई है सर एक। वही तो। सर टू प्रूव वाले में लिखा है। डी वाई तो लिखा है यहाँ पे, एक्स ले लिया इसने। इसको काटो, वाई करो। ठीक है, तो ई डी वाई एंड ए बी एक्स एंड डी ई वाई, एंगल बी एक्स इक्वल हो गया एंगल ई डी वाई के, और एंगल बी इक्वल हो गया एंगल ई के। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एक्स सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई वाई के। तो फिर हम बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन डी वाई। सो area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB by DE square, which is equal to AX by DY square। ऐसे ही किया सब लोगों ने पूरा? यस सर। चिराग तुमने भी? गौरव समझ में आ गया? गौरव नोट कर लो जल्दी से, बाकी सबने तो कर लिया है। ऐसे ही किया दीपांशु? हाँ दीपांशु, ऐसे ही किया गया क्वेश्चन जैसे हमने किया अभी? Yes, sir. ओके गुड। नोट कर लिया Sir. गौरव? चलो फिर आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तुम्हारे पास 2 मिनट का समय भी नहीं है, जल्दी से कर दो।
ओके दीपांशु। हाँ भाई, हुआ किसी का? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, क्या कर रहे हो? हो गया सर। निखिल, तेरा नहीं हुआ अभी तक? चिराग, गौरव, बता भाई क्रिश कैसे होगा? सर वो एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। एकदम सही। ठीक है, चलो निखिल देखते हैं भाई आंसर क्या, आई डोंट नो रियली। तो ABC का एरिया कितना? 36, PQR इज 25, BC निकालनी है, QR इज अगेन 6, तो QR स्क्वायर कितना आ गया? 36। तो यहाँ से BC स्क्वायर आ गया 36 इंटू 36 अपॉन 25। यहाँ से BC आ गया 6 6 5, 36 अपॉन 5। यही आंसर आया क्रिश? क्रिश बोलो, ये आंसर नहीं आया ना तेरा? अरे बोलना। यस सर बोला तो। अच्छा फिर ठीक है। निखिल, ये 0.2 क्या बोल रहा है यार तू? क्या गलती कर दी? समझ आया सबको? गिव मी अ थम्स अप। वाह वाह लड़के वाह। चलो फिर नोट कर लिया ना? दिपांशु नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, तूने कर लिया तो बाकी सबने कर ही लिया हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। You have 3 minutes. Quickly.
हाँ भाई, हुआ किसी का? अरे बोलो, कोई है क्या करने वाला? 2 इक्वल एरियाज में बांट रहा है पीक्यू। क्या मतलब है इसका? सर APQ और PQBC का एरिया इक्वल है। पीक्यू बीसी क्या है? PQCB। हाँ, पीक्यू सीबी का। सही, फिर इससे आगे क्या मिलेगा? अब क्या करूं? ये इक्वल एरिया है तो फिर अब व्हाट नेक्स्ट? ये तो तुमने सही बोला, इक्वल एरिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, निखिल ने भी सही बोला है। ए पी क्यू किसके इक्वल है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी क्यू पी। अब तो इस पार्ट और इस पार्ट का एरिया इक्वल है, तो दोनों पार्ट्स का जो एरिया होगा वो पूरे के हाफ होगा। तो एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल हो गया भाई? 1/2। ठीक है, 1/2। इसको एंगल 1 दे दो, इसको एंगल बस बहुत है बस। तो भाई पी क्यू बी सी के पैरेलल है, तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी, corresponding angles. So in triangle APQ and triangle ABC, angle A is equal to angle A common, and angle 1 is equal to angle B. We just proved it. So therefore triangle APQ is similar to triangle ABC. तो यहाँ से क्या आ गया भाई? AP अपॉन AB है ना, किसके इक्वल आ गया? सॉरी, तो यहाँ से क्या आ गया? ट्राइंगल सिमिलर है दोनों, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन इसको 1 दे दो अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल हो गया भाई? ए पी अपॉन ए बी का स्क्वायर इसके इक्वल हो गया। हमें चाहिए पी बी अपॉन ए बी। ओके, तो इसको 2 दे दो। सो फ्रॉम 1 and 2 मैं बोल सकता हूँ कि ए पी अपॉन ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 1/2। यहाँ से ए पी अपॉन ए बी कितना आ गया? 1/, ए पी अपॉन ए बी। ए बी चाहिए मुझे, पी बी नहीं चाहिए। सही है, सो एडिंग 1 to both sides, सॉरी, ए पी क्या चाहिए मेरे को? पी बी चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा दोनों,
So 1 minus AP upon AB is equal to 1 minus 1 by root 2. So यहाँ LCM लेंगे तो AB minus AP आ जाएगा, नीचे AB आ जाएगा, 2 minus 1 by 2. So what is AB minus AP? AB minus AP is PB. तो यहाँ से PB upon AB कितना आ गया बच्चों? 2 minus 1. समझ आया सबको? Anybody any doubt? बोलो 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 जल्दी बोलो. क्लियर है तो थम्स अप दो, डाउट है तो बताओ. कृष, दीपांशु, नो सर, कोई डाउट नहीं. तो जल्दी से नोट करो फिर. जल्दी जल्दी जल्दी. तो जो कृष तेरा जो डाउट था ना, वो उनमें से एक तो ये वाला ही क्वेश्चन था ऑलमोस्ट, यस सर, समझ गया मैं सर. है ना? समझ गया ना? शाबाश. चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी. नोट कर लिया? चिराग, कृष, कृष्ण कर लिया. चिराग, निखिल, दीपांशु नोट कर लिया? चिराग, दीपांशु, ऑफ कोर्स दीपांशु कर लिया नोट? मांग ले, 1 मिनट मांग लेना फिर से. Done, sir. Done. Okay. So we are on the next question now. फटाफट से कर दो. जल्दी जल्दी. दो क्वेश्चन रह जाएंगे. चलो नेक्स्ट क्लास में करो. फिगर बना लेता हूँ मैं इतना. सर एंगल का क्या है? क्या? सर वर्टिकल एंगल्स का क्या मतलब? जो दो साइड्स इक्वल हैं, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल की बात करें. ये साइड और ये साइड इक्वल है तो समझ गए वर्टिकल एंगल्स कौन से होते हैं? यस सर. निखिल तुम भी? चिराग, वर्टिकल एंगल समझ में आ गया ना? जल्दी करो भाई. तो एरियाज की रेशो दे रखी है, हमें हाइट्स की रेशो बतानी है. तो भाई एरियाज और हाइट्स की रेशो में रिलेशनशिप तो होता है, लेकिन सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स के केस में जो रिलेशनशिप होता है वही हमें पता है. तो भाई ए बी सी और डी ई एफ को पहले हमें सिमिलर प्रूव करना होगा. अब वो कैसे करेंगे? सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे?
बोलो बोलो। सर ए से इक्वल नहीं हो जाएगा? क्या एक ही तो एंगल इक्वल दे रखा है, बाकी एंगल्स सर वो तो सर आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो सर वो दोनों आइसोसेलेस तो ट्रायंगल है, तो मतलब क्या आपस में भी इक्वल हो जाएंगे क्या? तुम्हें क्या दे रखा है भाई? तुम्हें ये दे रखा है ना कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल। आपस में कुछ थोड़ी ना बता रखा है। हाँ क्रिश, बोलो। यस सर, ये नहीं दे। कैसे करेंगे देखो फिर। ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। डी ई किसके इक्वल है? डी एफ के। डिवाइड करो, क्या आ गया? ए बी बाय डी इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। अब कौन सा क्राइटेरिया लग गया? यस दैट्स राइट निखिल। सो क्रिश समझ में आया? यस सर। चिराग, दीपांशु, Yes, sir. तो यहाँ से आ गया मेरे पास ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की हम देख चुके हैं एरियाज की रेशियो किसके इक्वल होती है? ऑल्टीट्यूड्स के स्क्वायर्स के भी इक्वल होती है, पहले ही प्रूव करा है अभी हमने। तो कंपटीशन लेवल पे तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे रिजल्ट। ठीक है, क्या दे रखी है रेशियो? 16/25। तो आंसर क्या हो गया अपना? AM बाय DN 4/5। समझ आया सबको? गिव मी अ थम्स अप एंड क्विकली नोट इट डाउन। चिराग, दीपांशु, समझ आया? दीपांशु, ठीक है भाई, जल्दी से नोट करो फिर क्लास खत्म करें। Sir, BAC equals to D EDF नहीं होगा? मैंने क्या लिखा है? DEF लिख दिया क्या? गुड। बाकी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है भाई, नोट कर लिया सबने? यस सर। जाना नहीं है अभी, होमवर्क बताऊंगा। चिराग, दीपांशु, नोट कर लिया? क्या अभी ज्यादा होमवर्क है? इतनी छुट्टियां आ रही हैं।